हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू ग्लैमिगल। माय नेम इज सुगंधा एंड आज के वीडियो में मैंने ये निकाह मेकअप लुक करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू एंजॉय वाचिंग माय वीडियोस। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। वी आर फर्स्ट गोइंग टू डू आई मेकअप और उसके बाद हम फेस मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले आई मेकअप करने के पहले उसे हम प्राइम करेंगे। मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, मैंने क्रायोलन का कंसीलर यूज किया है एंड उसे मैं अच्छे से पैट कर लूंगी और एक ब्लेंडर से अच्छे से उसको थोड़ा सा बफ इन कर दूंगी। पाउडर से सेट नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं क्विकली आईब्रोज फिल इन कर रही हूँ एंड थोड़ा सा डार्क आईब्रोज फिल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड लुक है, ब्राइडल लुक है। एंड एक बार जब मैं आईब्रोज फिल कर लूंगी तो मैंने उसको फिर एक बार इसे सेट कर लिया है आईब्रो जेल से। क्विकली मूव ऑन करेंगे आई मेकअप पे। हुडा ब्यूटी का ये डेजर्ट डस्क पैलेट है। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने ये लाइट ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड यूज किया है फ्लफी ब्रश पे। और जब वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं ये सॉफ्ट ग्लैम पैलेट से मरूनिश टाइप का ये कलर है, इसे मैं यूज करूंगी अपने क्रीज पे और स्लोली मैं वो कलर बिल्ड करूंगी। एंड जब एक बार वो कलर उस इंटेंसिटी पे आ जाएगा तब मैं क्लीन ब्रश से जस्ट एजेस पे इस कलर को ब्लेंड करूंगी ट्रांजिशन शेड के साथ में। टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है ये वाला स्टेप करने में, बट डू दैट। और फिर मैंने ये ब्लैक काजल लिया, इसे मैं लिड एरिया पे लगा रही हूँ और ब्लैक ही कलर से उसे मैं आई शेडो से उसे मैं सेट कर रही हूँ। तो पैट कर रही हूँ मैं उस कलर को ताकि ज़्यादा मुझे उससे फॉल आउट नहीं मिले। और एक ब्लेंडिंग ब्रश से अब धीरे धीरे उसे मैं क्रीज कलर के साथ उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब देखेंगे मैंने पूरे क्रीज तक ब्लैक कलर नहीं लगाया था ताकि मैं उसे अच्छे से बाद में मैं ब्लैक कलर से ब्लेंड कर सकूँ। नाउ अब मैं रेड ग्लिटर यूज कर रही हूँ और इनर कॉर्नर पे मैंने ये गोल्डन ग्लिटर यूज किया। उसे मैं हैंड से प्रेस कर रही हूँ और ये प्री सेट ग्लिटर था तो मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। अब मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये वाली फेस क्रीम यूज कर रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे लिस्ट डाउन कर दूंगी। दिस पर्टिकुलर क्रीम एक्ट्स एज अ प्राइमर ऑल्सो, तो मैंने अलग से प्राइमर नहीं यूज किया। मेबलिन का थोड़ा सा डार्क कलर का कंसीलर यूज कर रही हूँ, इनफैलिबल कंसीलर, कलर करेक्ट करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दो फाउंडेशंस मिक्स की हैं, एस्टे लॉडर और गुरलान की स्किन लॉन्जरे डे पो फाउंडेशन है। उसे मैं अच्छे से पहले फैला रही हूँ ब्रश से। उसके बाद फिनिशिंग टच के लिए मैं ब्लेंडर यूज करूँगी। ब्यूटी स्पंज से आप उसे अच्छे से पैट कर लें तो एक्सेस अगर कुछ भी फाउंडेशन है तो वो आपके ब्लेंडर पे पिक हो जाएगी। अब मैंने ये पैक का कंसीलर लिया है और ये कंसीलर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसके साथ क्रायोलन का कंसीलर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर है फॉर हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब वो ब्लेंड हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू कॉन्टूरिंग। मैं NYX का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और सिंस ये ब्राइडल लुक है मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग कॉन्टूर कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे और ज़्यादा कॉन्टूर के लिए और ज़्यादा डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा स्टार्क और हेवी लुकिंग फेस मेकअप नहीं चाहिए था। सॉफ्ट ब्लेंडेड लुक चाहिए ब्राइडल मेकअप के लिए, तो मैंने थोड़ा सा लाइट कॉन्टूर कलर यूज़ किया। अब मैं थोड़ा सा ये ब्लैक आई शेडो को थोड़ा सा फिर से डार्कन अप कर रही हूँ और अब फेस सेट करेंगे। सिंस ये ब्राइडल लुक है, मेकअप ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो मेरी ड्राई स्किन है लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू सेट द फेस वेरी नाइसली विद पाउडर। मैंने मेबलिन का फिट मी पाउडर यूज किया है। हल्का हल्का मैं पूरे फेस पे इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ब्रश से जो एक्सेस पाउडर है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर के लिए मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा देर बेक करिए। वही सेम स्टेप्स हम लोअर लैश लाइन पे यूज़ कर रहे हैं। विद मरूनिश आई शेडो नीचे यूज़ कर रहे हैं और वही ब्लैक पेंसिल लाइनर से मैं थोड़ा सा मोटा काजल जैसा लगा के एक छोटी पेंसिल ब्रश से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे मैंने लाइनर थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, अब आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं ये लाइनर लगा रही हूँ और एक विंग लाइनर, और हमारे पास वो बेस ऑलरेडी है जो इस एंगल पे हमें लगाना था आईलाइनर। और मैंने पिंक ब्लश यूज किया है मिलानी का
एंड अच्छे से इसे एप्पल ऑफ द चीक्स पर लगाइए, बट एक एंगल पर लगाइए सो दैट आपको आपके चीक बोन्स थोड़े से ऊपर लिफ्टेड लुक दें। मैक का गिव मी सन ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ एंगल टू द फेस। अगर आप और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक चाहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट मैंने बहुत ओवर पावरिंग डार्क यूज नहीं किया है कलर, इसी वजह से ब्रॉन्जर का। और मेबलिन का ये मोल्टन हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं। ये मुझे मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर्स है। और अंडर आई पे भी मैं यही लगा रही हूँ, ब्राउ बोन पर। और इनर कॉर्नर पे भी मैं यही हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत छोटी ब्रश पे, क्योंकि हमने बहुत एंगल पे हमारा आईलाइनर लगाया हुआ है, इट्स वेरी थिन, तो छोटा ब्रश विल बी गुड। जल्दी से लैशेस कर्ल करके, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट मस्कारा एंड आई लैशेस। एंड लिप लाइनर के लिए मैंने मिस क्लेयर का लिप लाइनर यूज किया है। मुझे थोड़ा सा डार्क रेड कलर चाहिए था, इसीलिए मैंने ये लिप लाइनर को पूरा फिल करके कलर पॉप का अरीबा शेड यूज किया है। सो दिस विल make my lips not dry also, and the lipstick will be long lasting also. I'm just going to apply, और फाइनल स्टेप में आपको मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाना है, सो दैट योर मेकअप विल स्टे द सेम, एंड जो भी पाउडरी लुक है इट विल ऑल mesh nicely. I hope आपको ये लुक अच्छा लगा हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for being here. Bye bye.